अस्सलामुअलैकुम। 6th क्लास आज हम इंग्लिश भी पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है वो 13 है और ये सेंटेंस के बारे में है। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो बेटा सेंटेंस जो है ये मुख्तलिफ वर्ड्स का ग्रुप होता है और जो एक मुकम्मल मीनिंग देता है, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग देता है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ये डिफरेंट वर्ड्स का ग्रुप होता है विच गिव्स कंप्लीट सेंस, और जो मुकम्मल सेंस देता है, मुकम्मल मीनिंग देता है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में। तो आइए अब हम करते हैं यहाँ से। और पहले हम ये करते हैं सेंटेंसेस एंड विद आइदर अ फुल स्टॉप। और सेंटेंसेस जो होते हैं ये फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क पे और एन एक्सक्लेमेशन मार्क पे, ठीक है। दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क्स, और इन सबको क्या कहते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई भी कॉमा, कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे क्या कहलाते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। तो बेटा ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि टेलिंग सेंटेंसेस जो होते हैं ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें सिंपल किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दें, हमें बताएं, ठीक है। तो उनके आगे हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमसे कुछ पूछा जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आस्किंग सेंटेंसेस कहलाते हैं, या उनको क्वेश्चंस कहा जाता है। और एंड किस पे होते हैं? क्वेश्चन मार्क पे, यानी कि उनके आगे क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। और ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सडन फीलिंग्स हों, ठीक है, अचानक से किसी भी बात का इजहार किया गया हो, तो उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और ये एंड किस पे होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क पे, ठीक है। और जो कॉमा है ये चीज़ों को अलग करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आप पहले ही जान चुके हैं, सीख चुके हैं, डैट ऑल सेंटेंसेस, के तमाम सेंटेंसेस जो होते हैं बिगन विद अ कैपिटल लेटर, किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से, यानी कि उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ऑल सेंटेंसेस एंड होते हैं विद आइदर, और जो स्टार्ट तो वो कैपिटल से होगा, लेकिन एंड किस पे होगा? फुल स्टॉप पे भी। अब फुल स्टॉप किसके आगे लगेगा? द डॉग्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग जो है एक वफादार जानवर है। अब ये सिंपल हमें जानवर के बारे में बताया गया है, टेलिंग सेंटेंस है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क किसके आगे लगाएंगे? व्हेन इज़ द स्कूल रीओपनिंग, स्कूल जो है वो कब रीओपन हो रहा है। तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया इस सेंटेंस में, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये किसके साथ लगाया जाता है? जब सडन फीलिंग्स हो, अचानक से किसी भी फीलिंग का इजहार किया गया हो। व्हाट अ लवली वेदर, ठीक है, कितना ही प्यारा मौसम है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। और नेक्स्ट है हमारा कॉमा इज़ एन अदर कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क। कॉमा जो है ये एक दूसरा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पंक्चुएशन मार्क है। कॉमा किस तरह से होता है? ये वाला, इस तरह इसको बोलते हैं कॉमा। कॉमा कॉमाज आर यूज टू सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट। कॉमास जो हैं किसी भी लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कॉमास जो हैं किसी भी लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिंग मी सम राइस, मुझे कुछ चावल ला के दो, शुगर जूस एंड सॉस फ्रॉम द मार्केट। तो अब बेटा मार्केट से क्या ला कर देना है? राइस, शुगर, जूस और सॉस। तो अब बेटा ये बहुत सारे ये लिस्ट है आइटम्स की, तो हमने इनको अलग कैसे करना है? ये कॉमास के ज़रिए। तो हम राइस, ठीक है, अब मैंने बोला है तो मैंने पॉज लिया है, तो इसलिए मैं क्या लगाऊंगी यहाँ पर? कॉमा, शुगर, जूस एंड सॉस। तो आपने बेटा ये याद रखना है कि एंड वाली जो दो चीज़ें होंगी या दो आइटम होंगे या दो वर्ड्स होंगे उनके दरमियान में हमने एंड लगाना है, ठीक है, वहाँ पे कॉमा हम नहीं लगाएंगे। जैसे ब्रिंग मी सम राइस, ला के दो शुगर जूस एंड सॉस फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट है कॉमास आर यूज बिटवीन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स के ग्रुप्स के दरमियान लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लास वाज टोल्ड, क्लास को बताया गया टू रीड स्टोरीज, के वो स्टोरीज रीड करे। द थर्स्टी क्रो, कौन कौन सी स्टोरीज रीड करे? थर्स्टी क्रो। अब यहाँ पे कॉमा कॉमा आ गया द ग्रीडी डॉग,
अब द ग्रीडी डॉग के बाद नहीं आएगा क्योंकि नेक्स्ट जो है वो लास्ट है, और ये ग्रीडी डॉग और जो लास्ट वर्ड होगा उनके दरमियान में हम एंड लगाएंगे, ठीक है। द ग्रीडी डॉग एंड द स्लीपिंग ब्यूटी। नेक्स्ट है कॉमास आर यूज टू सेपरेट द एक्चुअल वर्ड स्पोकन इन डायरेक्ट स्पीच। कॉमास जो हैं यूज़ होते हैं लैदा करने के लिए जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आगे पूरे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल गौतम सेड, गौतम ने कहा, अब वक्फा लिया गया, गौतम ने कहा, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। आई विल नॉट गो टू पिकनिक विदाउट यू, मैं पिकनिक पर नहीं जाऊँगा विदाउट यू, आपके बगैर। कॉमास आर आल्सो यूज बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। कॉमास जो हैं यूज़ होते हैं सेंटेंस के उन हिस्सों के दरमियान टू टेल द रीडर, जो कि रीडर को बताते हैं वेयर टू टेक अ शॉर्ट पॉज, कि कहाँ पर छोटा सा वक्फा लेना है। फॉर एग्जाम्पल सचिन, अब मैं थोड़ा सा रुकी हूँ ना, वक्फा लिया है सचिन, अब यहाँ पे कॉमा लगाया। द मैन हु मेड द मैक्सिमम सेंचुरीज, वो आदमी जिसने बहुत ज़्यादा सेंचुरीज बनाई हैं इन क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट मैच में, इज़ इंजर्ड बैडली, वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया है। नेक्स्ट है कॉमास आर यूज्ड आफ्टर येस और नो इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। कॉमास जो हैं डायरेक्ट स्पीच में नो और येस के बाद भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल येस, हाँ, तो अब यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हाँ, यू आर राइट, आप ठीक हो, सेड जॉन्स, जॉन्स ने कहा। नो, नहीं, अब मैंने थोड़ा सा वक्फा लिया है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय सच अ कॉस्टली कंप्यूटर, मैं इतना महंगा कंप्यूटर जो है ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, सेड माइक, माइक ने कहा। कॉमास आर यूज्ड बिफोर अ क्वेश्चन टैग इन सेंटेंस, सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन हो तो तब भी हम उससे पहले क्या करते हैं, कॉमा जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट्स आ ब्यूटीफुल स्पॉट, ये एक खूबसूरत जगह, वो एक खूबसूरत जगह है फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। इज़ नॉट इट, ठीक है, क्या ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वक्फा लिया ना, फिर पूछा कि क्या ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉमा यूज़ करेंगे। आस्क स्टीव, स्टीव ने पूछा। नेक्स्ट आ जाएं, लेट अस अंडरस्टैंड, कॉपी करें फॉलोइंग सेंटेंसेस की इन योर नोटबुक में। इंसर्ट कॉमास, कॉमास लगाएं बिटवीन लिस्ट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की लिस्ट के दरमियान। रेक्स, मैरी, ठीक है, रेक्स के बाद कॉमा आ जाएगा, मैरी के बाद मॉरिस एंड टिम, ठीक है। अब ये दो लास्ट हैं तो इनके दरमियान एंड आएगा। रेक्स, मैरी, मॉरिस एंड टिम हैव गॉन फॉर ट्रैकिंग, ठीक है, वो ट्रैकिंग के लिए जा चुके हैं। तो ट्रैकिंग का मतलब होता है बैलगाड़ी का जो सफ़र है। वी बॉट, हमने खरीदी, सम टॉफ़ीज़, कुछ टॉफ़ीज़, चॉकलेट, केक्स, फ्रूट्स, वेफर्स एंड मफ़िन्स फॉर द जर्नी, हमने सफ़र के लिए क्या क्या ख़रीदे, टॉफ़ीज़, टॉफ़ीज़ के बाद कॉमा आ गया, चॉकलेट्स, उनके बाद कॉमा आ गया, केक्स, केक्स के बाद भी कॉमा आना है, ठीक है, ठीक है, केक्स, फ्रूट्स, ठीक है, वेफर्स एंड मफ़िन्स। अब मफ़िन्स और वेफर्स दो रह गए हैं तो इनके दरमियान में क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। वेफर्स एंड मफ़िन्स फॉर द जर्नी, सफ़र के लिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग आवर समर टूर, हमारे गर्मी का जो टूर था उसके दौरान, ठीक है। अब मैंने ये थोड़ा सा पॉज लिया है तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। वी विजिटेड, हमने विज़िट किया स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, इसके बाद भी कॉमा, फ्रांस का, हॉलैंड और एंड द यूके, और यूके का, ठीक है। वी आर लर्निंग, हम सीख रहे हैं इंग्लिश, फ्रेंच, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स एंड साइंस इन क्लास 5, हम क्लास 5 में क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश के बाद कॉमा, फ्रेंच के बाद कॉमा, हिस्ट्री के बाद कॉमा, जियोग्राफी के बाद कॉमा, मैथ्स एंड साइंस इन क्लास 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, वी पुट द वर्ड, हम वर्ड लगाते हैं एंड बिफोर द लास्ट वर्ड ऑन द लिस्ट, लिस्ट में जो लास्ट वर्ड होता है, ये बेटा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लिस्ट में जो लास्ट वर्ड होगा उससे पहले एंड आएगा। नेक्स्ट आज हम प्रैक्टिस करें, कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। इंसर्ट कॉमा, आपने कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है और क्वेश्चन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है वेयर नीडेड, जहाँ पर ज़रूरत हो। नेक्स्ट है हाउ फार इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्राम हेयर,
हाउ फार कितनी दूर है, इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल करीबी अस्पताल जो है कितनी दूर है, फ्राम हेयर यहाँ से। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन पूछा गया है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और नेक्स्ट है मैंडी आस्क द पुलिसमैन, मैंडी जो था उसने पुलिसमैन से पूछा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, ये बच्चे की बुक है तो उसने गलत राइट किया हुआ है, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट है नेल्सन सैड, नेल्सन ने कहा। ठीक है, अब ये पॉज लिया तो क्या आ गया, कॉमा, एट दिस पेस वी आर गोइंग टू मिस द फ्लाइट। एट दिस पेस का मतलब होता है आहिस्ता चलने की वजह से, वी आर गोइंग टू मिस द फ्लाइट, हम फ्लाइट को मिस करने जा रहे हैं। ये टेलिंग सेंटेंस है, इसके आगे फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, वक्फा लिया है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, द पेशेंट्स कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग नाउ, पेशेंट की जो कंडीशन है वो अब इम्प्रूव कर रही है, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। वाई आर यू लेट अगेन, आप दोबारा क्यों लेट हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। द टीचर आस्क मैक्सी एंगरली, टीचर ने किससे पूछा, मैक्सी से गुस्से से पूछा, तो अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे की बुक है तो उसने गलत राइट किया हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। 20,000 वर्कर्स वर्कड, ठीक है, 20,000 जो वर्कर्स थे उन्होंने काम किया। ठीक है, फॉर 20 ईयर्स, 20 साल, टू बिल्ड दिस मोन्यूमेंट, इस मोन्यूमेंट की तामीर के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब फुल स्टॉप आ जाएगा। द गाइड टोल्ड द टूरिस्ट, अब जो गाइड था उसने टूरिस्ट को बताया, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, और यहाँ पे कॉमा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा आएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट है कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, नोटबुक में इन सेंटेंसेस की कॉपी करें। इंसर्ट कॉमास, कॉमास लगाएं वेयर द सेंटेंस नीड्स टू हैव अ पास, जहाँ पर आपको लगता है कि सेंटेंस को पॉज की ज़रूरत है। ठीक है, तो नो, नहीं, अब मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। सर आई डोंट थिंक, सर मेरा नहीं ख्याल। इट इज़ राइट, ठीक है, कि ये ठीक है। टू पनिश हिम, उसको पनिश करना। सो सिवरली, इतना, इतनी शिद्दत से। ठीक है, द टीचर एडवाइज्ड द प्रिंसिपल, टीचर जो था उसने प्रिंसिपल को क्या की, एडवाइस की। तो अब बेटा यहाँ पर सिवरली जो है इसके बाद भी कॉमा आएगा। नेक्स्ट है मिस्टर हारिस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्रपोजल, आप इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हैं। अब मिस्टर हारिस, अब यहाँ पे पॉज लिया, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के बारे में आप क्या सोचते हैं। द चेयरमैन आस्क द चीफ इंजीनियर, चेयरमैन जो था उसने चीफ इंजीनियर से पूछा। यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ गया। ही बॉट अ न्यू कार रिसेंटली, उसने अभी अभी न्यू कार ली है, यहाँ पे कॉमा आ गया। डिड नॉट ही, डिडंट ही, ठीक है, या फिर आप कहेंगे डिडंट ही या डिड नॉट ही, क्या ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, आगे क्वेश्चन मार्क आ गया है। यू हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट को फिनिश कर चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। हैव नॉट यू, क्या ऐसा नहीं तुमने किया, तो क्वेश्चन मार्क। मैरी सैड, मैरी ने कहा, अब क्वेश्चन ये कॉमा आएगा यहाँ पे। बिनी विल यू कम विद मी टू द मार्केट, बिनी क्या आप मेरे साथ मार्केट तक आओगे। तो अब यहाँ पर बेटा बिनी के बाद भी कॉमा आना है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपी करें फॉलोइंग सेंटेंसेस की इन योर नोटबुक में, पुट करें कॉमास अराउंड द फ्रेजेस एंड क्लासेस। तो बेटा आपने फ्रेजेस और क्लासेस के गिर्द कॉमास जो हैं वो आपने पुट करने हैं। मदर टेरेसा, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पॉज लिया, यहाँ पे कॉमा आएगा। मदर टेरेसा
एन अल्बानियन बाय बर्थ, जो कि पैदाशी अल्बानियन थी, वाज बॉर्न इन योगोस्लेविया, जो कहाँ पर पैदा हुई, योगोस्लेविया में, बट चूज टू लिव इन इंडिया, लेकिन उसने इंडिया में रहना पसंद किया, एंड सर्व द पुअर, और गरीबों की उसने खिदमत की। ठीक है बेटा, ना तो ये अंडरलाइन हमने इसको करना है, सिर्फ हमने कॉमास करने हैं पुट फ्रेजेस और क्लासेस के दरमियान, ठीक है, या गिर्द। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बहुत पुरानी बुक है और बच्चे ने पता नहीं गलत सारा जो है वो राइट किया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोगों ने वही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। मिस्टर सिम्पसन द पुलिस ऑफिसर, मिस्टर सिम्पसन जो है, अब मैंने यहाँ पे पॉज लिया है, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। द पुलिस ऑफिसर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, ऑन ड्यूटी पर, कॉट द थीव्स, उसने चोर पकड़े, रेड हैंडेड, रंगे हाथों। ठीक है, यहाँ पे आगे वो उन्होंने खुद ही लगाया हुआ है फुल स्टॉप। द सर्कस मास्टर, सर्कस का मास्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। हु हैड ट्रेन द टाइगर, जिसने टाइगर को ट्रेन किया, सो वेल, इतने अच्छे तरीके से, कुड नॉट परफॉर्म ट्रिक्स, वो जो है वो ट्रिक्स परफॉर्म ना कर सका, बिकॉज ही फेल इल, क्योंकि वो बीमार हो गया था। तो अब बेटा सो वेल के बाद हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और द सर्कस मास्टर के बाद हम लगाएंगे। नेक्स्ट है द ट्रेन शेड्यूल टू अराइव एट 2:30 PM, ट्रेन का जो शेड्यूल था टू अराइव, पहुंचने का, 2:30 PM पे, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा। हैज़ बीन कैंसिल, वो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है, कॉपी करें फॉलोइंग पैसेज को इन योर नोटबुक में, इंसर्ट करें कॉमास वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरी हों। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल, ये एक क्रोकोडाइल रहता था। ये बेटा एक स्टोरी है। वन डे, एक दिन, ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था, पीसफुली, सुकून से। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे भी कॉमा। नियर आ रिवर, एक दरिया के करीब, एक दरिया के किनारे के करीब, व्हेन आ रैबिट केम, जब एक रैबिट आया, रनिंग थ्रू द बुशेस से दौड़ता हुआ, एंड बम्प इनटू हिम, और उसको जगा दिया। बम्प का मतलब यहाँ पर जगाना होगा, ठीक है, या उसके ऊपर चलने लगा। द क्रोकोडाइल वाज फ्यूरियस, क्रोकोडाइल जो था वो गुस्से हो गया। ही शाउटेड एंगरली, वो गुस्से से चिल्लाया, रैबिट। ठीक है, रैबिट। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे रैबिट, वाई यू हैव वोकन मी अप, तुमने मुझे क्यों जगाया। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। ठीक है, आई एम सॉरी के बाद आएगा मिस्टर क्रोकोडाइल, बट देयर इज़ अ डॉग चेजिंग मी, लेकिन एक कुत्ता जो है वो मेरा पीछा कर रहा है। आई हैव बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, आउट ऑफ फियर, डर से। सेड द रैबिट, रैबिट ने कहा। ठीक है, अब रैबिट क्या कहता है कि कुत्ता मेरा पीछा कर रहा है और मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ डर के मारे। द रैबिट वॉज नाउ स्केयर्ड, रैबिट जो था अब डर गया। ठीक है, डैट द क्रोकोडाइल माइट ईट हिम अप, कि हो सकता है कि क्रोकोडाइल जो है वो उसको खा जाए। द क्रोकोडाइल हु सेंस्ड हिज फेयर, क्रोकोडाइल जो था जब उसको पता चला कि वो डर गया है, सैड, उसने कहा। ठीक है, सैड के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। सैड कहा, मिस्टर रैबिट डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। ठीक है, मिस्टर रैबिट, अब उसने एक वक्फा लिया। डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। आई विल नॉट ईट यू, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। द रैबिट फेल्ट हैप्पी, रैबिट जो था उसने खुशी महसूस की। एंड सेड, और कहा, मिस्टर क्रोकोडाइल। ठीक है, अब उसने भी एक पॉज लिया। थैंक गुडनेस, ठीक है, इस सच्चाई का शुक्रिया। आई एम फाइनली आउट ऑफ ट्रबल, अब मैं आखिरकार मुश्किल से दूर हूँ। ठीक है, तकलीफ़ मुझे नहीं आ सकती। ट्रबल कैन नॉट टच मी, कोई भी मुश्किल जो है वो मुझे टच नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा, विद प्राइड, फ़ख्र से। तो बेटा ये हमारा चैप्टर 13 जो था वो कंप्लीट हुआ। तो ये स्टोरी जो है बेटा हमने पढ़ी, तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर कोई हमारे पास हेल्प के लिए आए तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि हम उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।